तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के टॉप 20 एमसीक्यूज़ के बारे में और इनमें से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट 2025 के लिए। ये है आपका पेरीगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन। तो पेरीगाइनस फ्लावर क्या होते हैं? जिनके पास होती है आपकी हाफ इन्फीरियर ओवरी, या फिर इसको आप हाफ सुपीरियर भी कह सकते हैं। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? हाफ इन्फीरियर ओवरी आपको देखने को मिलती है गुआवा में और कुकुम्बर में तो आपको इन्फीरियर देखने को मिलती है, तो ये तो नहीं होगा। प्लम, रोज़ और पीच में आपको देखने को मिलती है पेरीगाइनस फ्लावर्स या फिर हाफ इन्फीरियर ओवरी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चाइना रोज़ में आपको देखने को मिलती है सुपीरियर या फिर हाइपोगाइनस ओवरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द हाइलम इज अ स्कार ऑन द। तो हाइलम क्या होता है? हाइलम दोस्तों एक सीड के ऊपर एक आपका स्कार टाइप का होता है, माइक्रोपाइल जो आपका एंड होता है वहाँ पर, जहाँ पे आपका फ्यूनिकल पहले क्या था? अटैच था आपके सीड से। तो इसका दोस्तों आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, व्हेन मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टर्म्ड एज। तो अगर दोस्तों कैसे भी ओवरलैपिंग हो रही है बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के, तो उसको हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपको कहाँ देखने को मिलता है? कैसिया में देखने को मिलता है और गुलमोहर में देखने को मिलता है। और अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, अगर किसी एक डायरेक्शन में है, तो हम उसको कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो आपको ध्यान रखना है, विदाउट एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन आपका अगर ओवरलैप होता है सेपल्स या फिर पेटल्स का, तो उसको हम कहते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। वेलवेट में जस्ट टच होता है, और वैक्सिलरी तो हम अभी बाद में देखेंगे ही। इसमें क्या होता है, एक आपका बड़ा स्टैंडर्ड होता है जो कि दो कील्स को ओवरलैप करता है, दो लेटरल विंग्स को ओवरलैप करता है जो कि दो कील्स को ओवरलैप करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। ये आपका दोस्तों 2012 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सीड जो आपके मोनोकॉट्स में होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं, ऑर्किड्स को छोड़कर। तो इसका दोस्तों ये जो है आपका एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्रासेस क्या होते हैं? आपके मोनोकॉट्स होते हैं, और इसीलिए वो क्या होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। मैंगो इज़ अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ये आपकी दोस्तों गलत स्टेटमेंट है। मैंगो एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट नहीं है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? आपका बनाना है। इसके बाद अब प्रोटीनियसियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन, ये आपको दोस्तों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि एक प्रोटीन लेयर आपको देखने को मिलती है मेज ग्रेन में, जो कि आपके जो बड़ा कॉटिलेडन होता है, सील्ड शेप जो आपका कॉटिलेडन होता है, जिसको आप स्कुटेलम कहते हैं, उसको बाकी सीड के पार्ट से आपका अलग करता है, वो होती है आपकी एल्यूरोन लेयर। वो और ये आपको कहाँ मिलती है? आपको मोनोकॉट्स में मिलती है, और मेज क्या है? एक मोनोकॉट्स है। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि एल्यूरोन लेयर आपको मिलेगी कहाँ पर? मेज ग्रेन में। स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड, ये आपका गलत बात है, क्योंकि स्टेराइल स्टेमन को आप कहते हैं स्टेमिनोड। तो इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, इन चाइना रोज द फ्लावर्स आर। चाइना रोज के फ्लावर्स कैसे होते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, यानी कि इनमें क्या होती है? कैसी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। हाइपोगाइनस होते हैं, सुपीरियर ओवरी होती है, और क्या होता है? इनमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है हमारे पास, क्योंकि ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि ये दोनों ओवरी कौन सी हैं। तो ये दोनों क्या है? आपका जो ओवरी है लगभग आपका क्या है? सेम लेवल पे है आपके बाकी फ्लावर्स के पार्ट्स से, बाकी आपके होल्स से। तो ये क्या है? आपकी पेरीगाइनस या फिर हाफ इन्फीरियर ओवरी है। एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया है, तो दोनों ही आपकी क्या है? पेरीगाइनस। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। तो कैसिया का कैसा फ्लावर होता है दोस्तों? कैसिया का और पाइजम का यानी कि पी प्लांट का कैसा फ्लावर होता है? आपका जाइगोमॉर्फिक। तो ये तो आपका नहीं होगा। सेसबानिया का भी आपका कैसा होता है? जाइगोमॉर्फिक। तो ये भी नहीं होगा। दतूरा में आपका होता है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आपको ध्यान रखना है MCD, मस्टर्ड, दतूरा, और क्या है आपका? चिली या फिर चाइना रोज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सीड फ्रॉम द गिवन फिगर विच इज डेस्टाइन्ड टू फॉर्म रूट व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। तो ये भी आपका नीट 2024 का क्वेश्चन है। आपको बताना है वो पार्ट सीड का
जो कि आपका बाद में क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो रूट कौन बनता है, आपका रेडिकल बनता है, तो हमें रेडिकल पहचानना है। नीचे की तरफ कौन होता है, आपका रेडिकल होता है। इसके नीचे क्या होती है, इसकी शीथ होती है, जिसको हम क्या क्या कहते हैं, कोलियोराइजा कहते हैं। तो इसका जो सी वाला जो पार्ट है आपका क्या है, रेडिकल है, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपका जो बी वाला पार्ट है वो क्या है, आपका प्लूम्यूल है, जो कि आगे बन के क्या बनाता है, सूट बनाता है। और ए क्या है, आपका कॉलियोटाइल है। तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेडिकल जो कि बनाता है रूट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको मैच करना है, ये भी आपका नीट 2024 का ही है। मोनोएडल्फस स्टेमन्स, तो मोनोएडल्फस यानी कि एक ही बंडल ऑफ स्टेमन आपको कहाँ देखने को मिलता है, चाइना रोज में। चाइना बहुत सुपीरियर कंट्री है, तो इसीलिए इसमें एक ही बंडल होता है। तो ए का आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डाई एडल्फस स्टेमन्स आपको देखने को मिलते हैं पी में, तो बी का आपका दोस्तों 2 हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पॉली एडल्फस स्टेमन आपको देखने को मिलते हैं सिट्रस में, तो सी का आपका 1 हो जाएगा। पॉली एम्ब्रॉनी भी आपको देखने को मिलते हैं सिट्रस में, जो आप अगले साल पढ़ेंगे। एपीफाइलस यानी कि पेरियांथ से जो स्टेमन अटैच होते हैं वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, लिली में। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका नीट 2024 का है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। इन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स आर बॉर्न इन एन एक्रोपेटलस सक्सेशन, ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि साइमोज में कौन सा सक्सेशन होता है, बेसिपीटल सक्सेशन, और एक्रोपीटल किस में होता है, रेसिमोज में होता है। तो ए तो आपका नहीं आना चाहिए, ए को आप हटा देंगे। इन गुलमोहर द फ्लावर्स आर एक्टिनोमॉर्फिक, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कैसिया में क्या होते हैं, कैसिया और गुलमोहर में क्या होते हैं, फ्लावर्स आपके जाइगोमॉर्फिक होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक नहीं होते हैं, उनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है, वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। तो बी को भी आपको हटा देना है, तो आपको आपका आंसर मिल गया, डी ऑप्शन। सी आपका सही है कि द फ्लावर इन द फ्लावर्स ऑफ कुकुम्बर द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट एंड द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स अराइज अबव द ओवरी। तो कुकुम्बर में क्या होता है, जो आपका थैलेमस की मार्जिन है वो पूरी ओवरी को कवर कर लेती है ऊपर ग्रो कर करके, और बाकी फ्लावर के पार्ट्स की क्या आते हैं, आपके ओवरी के ऊपर आते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी इन्फीरियर ओवरी। तो सी ऑप्शन आपका सही स्टेटमेंट है कि गुआवा और कुकुम्बर में आपको देखने को मिलती है इन्फीरियर ओवरी। इसके बाद ब्रैक्ट्स आर रिड्यूस्ड लीव्स फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसल, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि पेडिसल के आपके बेस पे आपको देखने को मिलती है रिड्यूस्ड लीफ, जिसको आप ब्रैक्ट कहते हैं। ये आपको मेनली लिलिएसी फैमिली में देखने को मिलती है। द फ्लावर्स आर हाइपोगाइनस इन मस्टर्ड, यानी कि मस्टर्ड में सुपीरियर ओवरी होते हैं, ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। तो सी डी ई आपका सही स्टेटमेंट हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स प्रोड्यूस्ड बाई राइजोफोरा आर कॉल्ड, तो ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन नीट 2024 का क्वेश्चन है। तो राइजोफोरा क्या होता है, आपको दोस्तों जो आपके मार्सी एरियाज होते हैं, सॉल्टी जहाँ पर आपके मार्सी एरियाज होते हैं सुंदरबन साइड, वहाँ पर जो राइजोफोरा है उसकी दोस्तों आपकी ऊपर की तरफ कुछ आपकी रूट्स टाइप की निकलती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं, जिनको आप न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, मैच करना है आपको चाइना रोज़। चाइना रोज़ क्या है दोस्तों, एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, चाइना रोज़ पेटोनिया लेमन। तो ए का आपका क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मस्टर्ड में आपको क्या देखने को मिलता है, कौन सा प्लासेंटेशन, पेराइटल प्लासेंटेशन, तो बी का आपका 4 हो जाएगा। डायंथस और प्रिमरोज में क्या देखने को मिलता है, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, तो सी का 1 हो जाएगा। मारीगोल्ड और सनफ्लावर में क्या देखने को मिलता है, बेसल प्लासेंटेशन, तो डी का 2 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको बताना है इस नीट 2024 का क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स सो मोनोकार्पुलरी यूनिलॉकुलर ओवरी विथ मैनी ओव्यूल्स। मैनी ओव्यूल्स किस में देखने को मिलते हैं, यूनिलॉकुलर और मोनोकार्पुलरी ओवरी होनी चाहिए। तो सेस्बानिया और इंडिगोफेरा ये बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं, इनमें आपको देखने को मिलती है मोनोकार्पुलरी यूनिलोकुलर ओवरी और बहुत सारे ओव्यूल्स। तो ए और सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, द मार्क्ड पार्ट एज एक्स इन द गिवन फिगर इज। तो आपको बताना है कि ये जो आपको फिगर दिया गया है ये आपका कौन सा पार्ट है। तो मार्क्ड पार्ट एज एक्स आपका क्या है, आपका ये है दोस्तों थैलमस, क्योंकि यहाँ पर आपको एक फॉल्स फ्रूट यानी कि स्ट्रॉबेरी दिखाया गया है। तो इसका दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, असेंशन रीजन भी लाए हैं हम,
अ फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड सूट वेयर इन द सूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लावर मेरिस्टम। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड सूट है, मॉडिफाइड स्टेम है, जो कि जिसमें क्या होता है, जो एपिकल मेरिस्टम में चेंज हो जाती है फ्लोरल मेरिस्टम में। एनसीईआरटी की लाइन है ये। आर भी है आपका, रीजन दिया हुआ है, इंटरनोड ऑफ द सूट गेट्स कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि नोड के बीच में जो आपकी जगह होती है, यहाँ पर मान लीजिए कोई लीफ आई, यहाँ कोई लीफ आई, इनके बीच में जो जगह होती है क्या हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, बहुत आपकी कम हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, अब बहुत सारे फ्लावर आने लगते हैं, फ्लावर के अपेंडेजेस आने लगते हैं लीव्स के स्थान पर। तो ए और आर भी दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि फ्लावर क्या है, मॉडिफाइड सूट है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ये आपका नीट 2023 का क्वेश्चन है। इन कैलोट्रोपिस एस्टिवेशन इज, कैलोट्रोपिस में कौन सा एस्टिवेशन मिलता है, वेलवेट। वैक्सिलरी किस में मिलता है, पी में और बी में। ट्विस्टेड किस में मिलता है, कॉटन में, चाइना रोज में। और इम्ब्रिकेट आपको कहाँ देखने को मिलता है, इम्ब्रिकेट आपको मिलता है दोस्तों कैशिया और गुलमोहर में। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन अ पी फ्लावर 5 पेटल्स आर अरेंज्ड इन a specialized manner with 1 posterior 2 lateral and 2 anterior, these are named as। तो सबसे ऊपर कौन सा आपका दोस्तों आपका पेटल होता है, वो आपका होता है स्टैंडर्ड, या फिर आप उसको वैक्सिलम भी कहते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, दो आपके क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, और दो आपके सबसे नीचे क्या होते हैं, कील्स होते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड आएगा, फिर 2 लेटरल विंग्स आएंगे, फिर 2 एंटीरियर कील्स आएंगे। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स शो वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाईएडल्फस स्टेमन्स। तो वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में देखने को मिलता है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है पाइजम सटाइवम में, और इसी में क्या होते हैं, डाईएडल्फस स्टेमन्स, यानी कि पाइजम सटाइवम यानी कि हमारा पी प्लांट। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द स्टेराइल स्टेमन्स आर कॉल्ड स्टेमिनोड्स। तो ये आपको दोस्तों ट्रू स्टेटमेंट है कि स्टेराइल स्टेमन को आप क्या कहते हैं, स्टेमिनोड कहते हैं। तो ये तो आपका ट्रू हो गया। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच टू पेटल्स दे आर कॉल्ड एपीपेटल्स। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है कि जब आपके स्टेमन जो है पेटल से अटैच हो जाते हैं तो उनको आप एपीपेटलस कहते हैं। तो ए और बी दोनों आपके सही हो गए। मोनोएडल्फस स्टेमन कहाँ देखने को मिलता है, चाइना रोज में। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। ए बी सी तीनों सही हो गए। पॉलीएडल्फस स्टेमन आपको पी में नहीं देखने को मिलते हैं, ये आपको सिट्रस में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। वेरिएशन इन लेंथ ऑफ एंटर फिलामेंट इज सीन इन मस्टर्ड। तो ये आपको दोस्तों ये आपका दोस्तों सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वेरिएशन इन लेंथ ऑफ एंटर फिलामेंट आपको मस्टर्ड और आयरजीन और आर्जीमोन में देखने को मिलते हैं। तो डी को छोड़ के बाकी सब क्या है, सही हैं। तो ए बी सी ई आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द मिसमैच्ड पेयर ऑफ लीफ कैरेक्टर विथ इट्स एग्जाम्पल। तो ये आपका दोस्तों नीट 2021 का क्वेश्चन है। आपको बताना है मिसमैच्ड पेयर ऑफ लीफ कैरेक्टर। तो पाल्मेटली कंपाउंड लीफ आपको दोस्तों एल्स्टोनिया में दोस्तों आपको नहीं देखने को मिलती है। पाल्मेटली कंपाउंड आपको देखने को मिलती है सिल्क कॉटन में, और एल्स्टोनिया में आपको कौन सी फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है, होल्ड फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। तो ये जो है आपका मिस्ड मैच्ड पेयर है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी आप जानते हैं चाइना रोज में देखने को मिलती है। तो बी आपका क्या है दोस्तों, आपका सही स्टेटमेंट है। तो बी तो नहीं होगा, तो बी आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। लीफ टेंड्रिल आपको पी में देखने को मिलता है, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। अपोजिट फाइलोटैक्सी आपका सही स्टेटमेंट है कि गुआवा और क्वालाट्रेपिस और कैलिट्रोपिस में देखने को मिलती है। तो ये क्या है आपका मिसमैच्ड पेयर है। इसके बाद दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज़ के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।